अंत मति सो गति। मरते वक्त जिस इंसान की जैसी मति अर्थात सोच रहती है, वैसी ही उसकी गति होती है। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि हमारी अंतमति अच्छी हो जाए, जिससे कि हमारी गति भी अच्छी हो जाए। ऐसा हम अपने जीवन में क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। दुनिया में अनेकों धर्म, अनेकों धर्मगुरु अनेकों बातें बताते हैं, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, आज पूरी दुनिया इसके विषय में संशय में है। किसी को दृढ़ निश्चय नहीं है कि यही वो वस्तु है, व्यक्ति है या पदार्थ है जिसको हमें अंत समय में याद करना चाहिए, जिससे कि हमारी अंत गति सुधर जाए। कोई व्यक्ति जीवन में ऐसे काम करने का प्रयास करता है जिससे कि दूसरों की भलाई हो, और वो हमेशा भलाई के बारे में सोचता रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की बुराई के बारे में सोचते रहते हैं, और यह देखने में आया है कि जैसी हमारी सोच रहती है दूसरों के लिए, वही खुद हमारे साथ होता है। किसी इंसान ने कोई हॉस्पिटल बनाया दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, तो कहा जाता है कि अगले जन्म उसका शरीर संपूर्ण स्वस्थ रहता है। और यदि किसी ने बहुत धन का दान किया हो, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में अमीर पैदा होता है। कोई इंसान जन्म से ही अंधा पैदा होता है, कोई इंसान जन्म से ही विकलांग या किसी न किसी बीमारी के साथ पैदा होता है। यह उसके पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कभी न कभी हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही प्रतिफल है। लेकिन हम ऐसा क्या सोचें जिससे कि हमारा अंतमति सुधर जाए, जिससे कि हमारी गति भी सुधर जाए। क्या वह ज्ञान है जो सत्य है, जिसको जीवन में धारण करने से जीवन धन्य हो जाता है। यह तो साफ साफ हमें पता है कि शरीर और शरीर के संबंधी हमेशा हमारे साथी नहीं रहेंगे, तो उनको जीवन भर हमें याद करने से केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी हमारा सदा का साथी नहीं है। इससे हमारी अंत गति नहीं सुधरेगी। तो हम क्या सोचें? इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा। आप कौन हो? आपको 5 तत्वों का मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिय, इन सब से बना शरीर क्या आप हो?
कभी आप बोलते हैं मेरा शरीर, तो जब आप बोलते हो कि मेरा शरीर, तो फिर ये शरीर मैं कैसे हो सकता है? इससे परे एक एनर्जी, ऊर्जा है जो लाइट रूप में है, वो भृगुटी सिंहासन पर विराजमान है। वही मन बुद्धि कर्मेंद्रिय सबसे कर्म कर रही है। यह सोच जब हम अपने दिनचर्या में रखते हैं तो हमारा हर कर्म आत्मिक दृष्टि से हो जाता है, जिससे कि हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। उसके बाद जब हम मेरा कौन का प्रश्न खोजते हैं तो हमें यह उत्तर मिलता है कि न शरीर के संबंधी मेरे, न धन मेरा, क्योंकि ये हमेशा मेरा नहीं है। वो परमात्मा, वो शिव भगवान, वो मेरा है। लेकिन आजकल भगवान भी बहुत सारे बना दिए हैं। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? हमने आत्मा को तो जान लिया कि आत्मा लाइट है, एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन परमात्मा कैसा है, कैसा दिखता है, इसको भी जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय भगवान के लिए अलग अलग बातें बोलते हैं। ये तो सत्य है कि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, वही एकमात्र सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद का सागर है। उसी के पास जाने से ही हमें ये सच्चित आनंद प्राप्त हो सकते हैं। बाकी किसी के पास ये सब चीजें नहीं होती। तो भगवान अलग अलग धर्मों में, किसी ने हिंदू धर्म में कृष्ण राम को भगवान कहा, किसी ने इब्राहिम को, किसी ने क्राइस्ट को, किसी ने साईं बाबा को, किसी ने और महावीर को, महात्मा बुद्ध को, अलग अलग धर्मों संप्रदाय ने सबको अलग अलग भगवान कहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी धर्म गुरुओं ने कभी भी अपने को भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा भगवान एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन उसको वही जानता है जिसको वो खुद अपने बारे में बताता है। बाकी किसी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि वो उस परमात्मा को अपने बल से जान सके। तो स्वयं लाइट स्वरूप परमात्मा जो शांति धाम का रहवासी है, वो इस कलयुग की दुनिया में अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की साकार तन में आ चुके हैं। उन्होंने जो गीता में जो कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म अपने चरम सीमा पर बढ़ जाएगा, तब स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं और अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। तो अधर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हमारा देह अभिमान ही एकमात्र अधर्म है। और पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, सर्व शक्तियां जब आत्मा में आती हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म है। तो वो परमात्मा हमें इन समस्त विकारों से मुक्त करने आ गया है। इन रावण के 5 स्त्री और पुरुष अर्थात 10 सिर को काटने आ गया है। रावण राज्य से राम राज्य की स्थापना करने आ गया है। नरक से बदल इस दुनिया को स्वर्ग बनाने आ गया है। तो अब हमें अपने समस्त कर्मों से स्वयं को बिंदी स्वरूप आत्मा समझ उस बिंदी लाइट परमात्मा को याद करके उससे सर्व शक्तियां लेनी है। और जितना जितना हम दिन भर इसका पुरुषार्थ करते रहेंगे कि मैं बिंदी आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा शिव मेरे साथ है, उसकी स्मृति में रहेंगे, ऐसी हमारी मति हो जाएगी। तब धीरे धीरे हमारा स्वभाव नेचुरल ही उसको याद करने लगेगा। और जब हमारी जब गति होनी होगी तो हमारी मति आत्मिक और परमात्मा की याद में होगी, जिससे कि हम मुक्त हो जाएंगे और उस परमात्मा के साथ शांति धाम जाएंगे।
और जब इस पृथ्वीलोक पर स्वर्ग स्थापन हो जाएगा तब हम उसके राज्यभार को संभालेंगे। यही एकमात्र ऐसा कर्म है जिसको करके हम अपनी अंतमति सो गति को सुधार सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और जहां आपको भटकना है भटकिए, अंत में आपको यही आना है, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। ओम शांति।